हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी वाला। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बीएचयू का जो स्पॉट राउंड होगा उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये स्पॉट राउंड होता क्यों है, उसके बारे में जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बीएचयू प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो कैप पीजी 2026 का अटैचमेंट अवेलेबल है उसमें सारी जानकारी जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो सीधा हम चलेंगे पीडीएफ पर, है ना। जो आपका सेक्शन 10 है उस पीडीएफ के अंदर में वो आपका स्पॉट राउंड अलॉटमेंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। जो रेगुलर है ना, जो रेगुलर कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो कैप के अकॉर्डिंग जो होता है उसके बाद बेसिकली क्या है ना। तो उसके बाद कुछ सीट जो है वो वैकेंट बच जाते हैं, है ना। जो बच्चे जो है वो मान लो कि अप्लाई नहीं किया या फिर वो एलिजिबल नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर एडिशनल अलॉटमेंट राउंड्स को स्पॉट राउंड कहा गया जो कि करवाया जाता है। However, there will be no spot round in courses having practical components। ठीक है, उसके लिए नहीं होता है। Candidates who applied for CAP PG 2026 but were not allotted a seat in any faculty during the regular rounds, जो है ना राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 होता है, उसमें मान लो उसको सीट अलॉट नहीं हुआ। कैंडिडेट जो मिस कर गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द रेगुलर राउंड, नहीं भर पाए, तो अब उनके पास एक मौका होता है कि अब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्पॉट राउंड के अंदर में एडमिशन के लिए। द फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल बी एलिजिबल, है ना। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग सो फार, अगर नहीं किया था तो वो अब जाकर यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एडमिशंस के लिए। कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर द बीएचयू पीजी काउंसलिंग प्रोसेस बट, उन्होंने किया था लेकिन उनके साथ क्या हुआ, उनको सीट ऑफर नहीं किया गया, रेगुलर राउंड्स में उनको सीट जो है वो नहीं मिला। उसके बाद दे वेर ऑफर्ड सीट्स बट कुड नॉट डिपॉजिट द फी, उनको सीट ऑफर तो हुआ लेकिन वो एक्सेप्ट कर फी जमा नहीं कर पाए, है ना। जो टाइम फ्रेम दिया गया था, फी जमा कर दिए लेकिन एडमिशन जो है वो कैंसिल हो गया या फिर किसी राउंड में विड्रॉल हो गया। तो अब ये सभी कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं कि अब इस स्पॉट राउंड के थ्रू जो है वो एडमिशंस के लिए यहां पर जा सकते हैं। यहां पर एक नोट भी दिया गया है, कैंडिडेट्स हु आर होल्डिंग अ सीट और हैव ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन द रेगुलर राउंड्स विल नॉट बी एलिजिबल। अगर आप अपनी सीट को फ्रीज कर चुके हैं तो अब आप दोबारा से पार्टिसिपेट यहां पर नहीं कर सकते, आपका अलॉटमेंट ऑलरेडी वहां पर हो चुका है। ये प्रोसेस रखा गया है। पहला, कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग सो फार, है ना, ये जो है वो 500 रुपीज का नॉन रिफंडेबल फी जो है वो इनको पे करना पड़ेगा स्पॉट राउंड के लिए रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे दिया गया है, नेक्स्ट वी विल हैव कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर बीएचयू पीजी काउंसलिंग प्रोसेस बट, हाँ वही चीज दिया गया है ना, इनको भी जो है वो जाकर करना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स हु विल नॉट बी एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि स्पॉट राउंड का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, जो कि अपने रेगुलर राउंड्स में, है ना, अपने को एडमिट कर चुके हैं, सीट फ्रीज कर चुके हैं एडमिशन के लिए। देयर विल बी नो स्पॉट राउंड इन कोर्सेस हैविंग प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स, उसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्पॉट राउंड सीट अलॉटमेंट विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ फैक्टर रखे गए जिसके बेसिस पर यहां पर अलॉटमेंट ऑफ सीट जो है वो इस स्पॉट राउंड में किया जाएगा। सबसे पहला कि कितने सीट्स अवेलेबल हैं, जो भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करोगे उस प्रोग्राम में कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और कितने सीट्स अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका अलॉटमेंट किया जाएगा। कैंडिडेट्स मेरिट रैंकिंग फॉर दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम, उसका मेरिट जो है वो कैंडिडेट का क्या बन रहा है रैंकिंग। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर फैकल्टीज कॉलेज इफ एप्लीकेबल, अगर ये एप्लीकेबल होता है तो आपने क्या प्रेफरेंस भरा है उसके मुताबिक भी देखा जाएगा और अलॉटमेंट किया जाएगा। और प्लस जो आपके कैटेगरीज हैं, जनरल हैं, ओबीसी, एनसीएल हैं, एससी एसटी जो भी हैं, उसके अनुसार भी यहाँ पर एक फिल्टर किया जाएगा चीजें और उसके बाद अलॉटमेंट किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड आर एडवाइज्ड to ensure themselves regarding the number of seats available in different programs and categories on the counseling portal before registration which is available on the admission tab of BHU website। पहले जाकर देख लें कि अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं स्पॉट राउंड के थ्रू तो कितने सीट्स उस प्रोग्राम में अवेलेबल हैं, ये सब एक बार इंश्योर कर लें, उसके बाद जाकर उसके लिए अप्लाई करें। अगर कोई और भी जानकारी, कोई और भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आपने समझ तो लिया होगा यहाँ पर कि कौन कौन बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप जाकर बीएचयू स्पॉट राउंड के लिए जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 500 रुपीज आपको पे करना होगा इसके लिए, एडमिशन रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। बाकी अगर कोई और जानकारी चाहिए बीएचयू एडमिशंस को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा सभी बच्चे, और बने रहिए सीयूटी पीजी वाला के साथ, जहां पर आपके पीजी की तैयारी से लेकर एडमिशंस तक की पूरी जानकारी जो है वो आप तक पहुंचाई जाती है और 2027 के लिए भी पूरी तैयारी जो है वो यहां पर करवाई जाएगी, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर। कमेंट करके जरूर बताना अगर कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में बीएचयू एडमिशंस को लेकर है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।